सो कल का होमवर्क आप लोगों ने कर लिया है तो आपको पता है अब कि क्या है हमारा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ओके, सो नेक्स्ट एक एग्जांपल है कि क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज x स्क्वायर माइनस a प्लस 1/a इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई बता सकता है? एनीवन फ्रॉम द क्लास? इसको हमें सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं? बाय द सेम मेथड विच इज श्रीधर आचार्य's फॉर्मूला। ओके, तो श्रीधर आचार्य's फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b square minus 4ac divided by 2a. This is Sridhar Acharya's formula. Okay, ये श्रीधर आचार्य फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर इस इक्वेशन को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर कर दे तो हमें क्या मिलेगा? x इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस बी मतलब यस आपने स्क्रीन शेयर नहीं करी? नहीं की? नहीं करी, स्क्रीन शेयर कर दो कर दो। Okay, so first of all we have question x square minus a plus 1 upon ax plus 1 equals to 0। okay, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो ये हमारा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला है विच इज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, अगर ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द एक्सरसाइज। ओके, इसको हमें सॉल्व करना है तो इसको अगर इस इक्वेशन को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर कर दे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस b, तो नेगेटिव साइन ऑलरेडी है तो माइनस b क्या हो जाएगा? a प्लस 1 अपॉन a प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस 1 अपॉन a होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है? 1, c क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 2, a क्या है? 1, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, तो विच इज इक्वल्स टू a प्लस 1 अपॉन a प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखिए हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है ऑफ a प्लस 1 अपॉन a। a प्लस 1 अपॉन a का स्क्वायर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1 अपॉन a माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। ओके, विच इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस 1 अपॉन a प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये a कैंसिल होके क्या हो जाएगा? प्लस 2, और ये प्लस 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा? माइनस 2, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे ऐसा होगा। यस और नो? डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब देखिए हम अब तक जो करते आए हैं वही यहाँ पे भी यूज होगा। क्या है? a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 2, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1 अपॉन a, तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस 1 अपॉन a इसका स्क्वायर, इसको मैं ऐसा बोल सकती हूँ। यस मैम। ओके, तो हम ये जो हमारा है a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 2, इसकी जगह पे अगर हम a माइनस 1 अपॉन a होल स्क्वायर लिखे तो सही है। ओके, तो हम ये लिख लेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? a प्लस 1 अपॉन a प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 1 अपॉन a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें क्या मिला? a
प्लस 1 अपॉन ए। अब स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट निकाले तो क्या मिलेगा, द नंबर इटसेल्फ विच इज a माइनस 1 अपॉन ए डिवाइडेड बाय 2। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? नो मैम, 1 मिनट। तो नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? 1 मिनट मैम। मैम लास्ट थर्ड स्टेप समझाओ एक बार। करो। लास्ट थर्ड a minus 1 upon a whole square। सी a प्लस 1 अपॉन ए होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2, ये a प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर होता है। ओके, और a माइनस 1 अपॉन ए का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि a कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हमें a माइनस 1 अपॉन ए होल स्क्वायर क्या मिला, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2। अब हमने ये जब जो हमारे पास इक्वेशन थी विच इज a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4, ये प्लस 2 माइनस 4 है, इसको क्या हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2, जो हमें ये मिला। ओके, अब हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू ए माइनस 1 अपॉन ए होल स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि ए माइनस 1 अपॉन ए होल स्क्वायर, अगर इस स्क्वायर को हम अलग करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू 1 अपॉन ए, तो ए कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू a माइनस 1 अपॉन ए होल स्क्वायर। समझ में आया? यस मैम। ओके, तो अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला, a प्लस 1 अपॉन ए प्लस और माइनस a माइनस 1 अपॉन ए डिवाइडेड बाय 2। ओके, यस मैम। लिख लिया सभी ने? यस मैम। ओके, तो क्या है हमारे पास अल्टीमेटली a प्लस 1 अपॉन ए प्लस और माइनस a माइनस 1 अपॉन ए डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो हमारे पास और पार्ट है, तो एक पार्ट ले लेते हैं, सपोज 1 प्लस है, तो a प्लस 1 अपॉन ए प्लस और माइनस नहीं लेते हैं, सिर्फ प्लस लेते हैं। तो प्लस लेने से क्या होगा हमारे पास, प्लस a माइनस 1 अपॉन ए डिवाइडेड बाय 2, और अगर मैं माइनस लेती हूं तो क्या मिलता है, a प्लस 1 अपॉन ए, अगर माइनस लिया तो ये हो जाएगा माइनस ए, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन ए डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो अब ये 1 अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2a डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a। और ये जो पोर्शन है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए क्या होता है, 2 अपॉन ए इनटू जो डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2, वो तो एज इट इज, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए। तो हमें जो आंसर मिला क्वेश्चन का क्या था, इसका सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 अपॉन ए एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका सॉल्यूशन हमें क्या मिला, x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू 1 अपॉन a। समझ में आया? यस मैम। ओके, लिख लिया है सभी ने? यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेकेंड वन जो आप लोगों को करना है। आई विल वेट फॉर योर आंसर, मैं अभी सिर्फ क्वेश्चन लिख रही हूँ। क्या है, 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन हमारी नॉर्मल जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है, राइट। तो हमें इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा, तो इसको हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 फॉर्म में। कैसे, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दे, अगर इन दोनों जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, तो हमें ये फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी सिंप्लीफाई करने से।
तो ये जो पूरी इक्वेशन जो हमें दी गई है उसको सिंप्लीफाई करो और फिर उसके ऊपर श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगा विच इज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. ओके, तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. आंसर आए तो मुझे बोलो क्या आंसर मिल रहा है आप लोग को. Okay, so answer is 1/2 and minus 4/3. किसी को डाउट है? Anyone? Okay, so next example देखते हैं. Okay. X raised to 2/3 minus 5x raised to 1/3 plus 6 is equals to 0. Okay, तो इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो रहा है, मतलब सेम ही है लेकिन हमें क्या करना है, इसको सॉल्व तो वही मेथड से करना है बाय श्रीधर आचार्य फॉर्मूला. लेकिन श्रीधर आचार्य फॉर्मूला किसके लिए है? फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, x रेस टू 2/3 है, x रेस टू 1/3 है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो इन दैट केस अगर ऐसा कोई भी हमें इक्वेशन लगे तो हमें क्या करना है, ये जो पूरी इक्वेशन है ना उसको हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में कन्वर्ट कर देना है. कैसे? सो लेट अस टेक x रेस टू 1/3 इज इक्वल्स टू t. अगर ये जो हमारा है उसको हम ले लेंगे t, x raised to 1/3 is equals to t, which implies that x is equals to t cube. ये मिलेगा क्योंकि हमें फाइनली क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ x. हमें फाइंड करना है x, लेकिन हम x raised to 1/3 को t सपोज कर ले तो हमें क्या मिलेगा, the equation will, we can write this equation as t square minus 5t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. समझ में आया? यस और नो? अगर डाउट है तो पहले ही बोल देना. ओके, सो हमारे पास इक्वेशन है टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल्स टू 0. तो अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ a t स्क्वायर प्लस bt प्लस c इज इक्वल्स टू 0. अगर इस इक्वेशन को मैंने इस तरीके से लिख दिया तो अब मैं ये जो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकती हूँ, राइट? और ये अप्लाई मैं कैसे करूंगी? सो नाउ आई कैन राइट दैट t is equals to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. तो अब तो हमारे पास a b c सभी के वैल्यू है, हम कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ पे a ये हो गया b और ये हो गया c. तो a क्या है हमारा, माइनस b क्या हो जाएगा, प्लस 5 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 4 a is 1 c is 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a is 1 तो मैं नहीं लिख रही हूँ अभी. ओके, तो क्या मिला, 5 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 5 प्लस और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. अब हमारा आंसर है 5 प्लस और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और 5 minus 1 divided by 2. So we have t is equals to 5 plus 1 which is 6 divided by 2 is 3 or t is equals to 5 minus 1 which is equals to 4 divided by 2 is 2. 4 by 2 is 2. तो हमें t की दो वैल्यू मिली 3 और 2. लेकिन हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है,
ऑफ द x, हमें ये x के फॉर्म में है ना हमारी इक्वेशन दी हुई, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल्स टू क्या है, t क्यूब। तो यहाँ पे हम रखेंगे कि but x is equals to t cube, therefore x is equals to 3 cube or 2 cube, which gives us 3 cube is 27 और 2 cube is 8। तो हमारा आंसर क्या आया, x is equals to 27 और 8। अंडरस्टूड, समझ में आया? यस मैम। ओके, कोई डाउट नहीं है ना अभी कैसे करना है सॉल्व? ओके, तो अब ये जो पूरा क्वेश्चन है आप लोगों का, वहां पे सब कुछ ऐसे ही अज्यूम करना ही है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है which is 3x raised to 4 minus 8x square plus 4 is equals to 0। तो अब यहाँ पे भी हमें श्रीधराचार्यस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो श्रीधराचार्यस फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो अब बोलो क्या सपोज करेंगे हम, t इज इक्वल्स टू, बोलो t इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं? तो हमें ये जो इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट में मिल जाए। बोलो जल्दी। एक्स स्क्वायर। यस, अगर हम t मतलब कि जो हमारा देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब b के साथ जो भी टर्म हो सेकेंड हाईएस्ट टर्म के, उसको हमें ले लेना है t। तो t इक्वल्स टू हो जाएगा x स्क्वायर, राइट, t इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू क्या होगा, t रेज टू 1/2, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ x, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ t। ओके, सो अब सॉल्व करो। चलिए फटाफट से सॉल्व कीजिए। हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 4 इक्वल्स टू 0। गिव मी द आंसर। Okay, so what is our answer? t is equals to 2 and 2/3। हमें ये दो आंसर मिले, right? Now we know that this is our answer of for t, but x is equals to plus or minus square root of t। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की। क्वेश्चन हमारे पास किसका है, x का। तो x is equals to हमें क्या मिलेगा, x is equals to plus or minus root 2 और plus or minus root 2/3। सिंपल। ये हमें यहां से लेना है जो हमने सपोज किया है। सपोज क्या किया है, t इक्वल्स टू x स्क्वायर है, तो उसके जगह पे अगर हमें x करना है x स्क्वायर को, तो क्या करेंगे, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, राइट। अगर t इक्वल्स टू x स्क्वायर है, अगर इस इक्वेशन को मुझे x बनाना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ t, ऐसा हो जाएगा। तो बस इसी के हिसाब से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? यस मैम। ओके, तो सेम वैसे ही आपका दूसरा क्वेश्चन भी है। कौन सा, 2/5 वाली जो है वो क्या है, the question is, यहाँ पे क्या है, x raised to 2/5 minus 3x raised to 1/5 plus 2 is equals to 0। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, let t is equals to x raised to 1/5, ये हम t ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0।
ओके तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके तो इसका आंसर बोलो क्या मिल रहा है t इक्वल्स टू okay so our answer is t is equals to 1 and t is equals to 2 okay but we want the answer of x। अब यहाँ पे तो हमारे पास है x raised to 5 तो x raised to 5 को हमें क्या बनाना है x करना है तो x करने के लिए क्या करेंगे दोनों साइड x की पावर 5 से मतलब पावर 5 कर देंगे दोनों साइड। ओके तो क्या होगा x is equals to t raised to 5 ऐसा हो जाएगा। तो x is equals to t raised to 5 के लिए क्या होगा 1 raised to 5 और 2 raised to 5। 1 raised to 5 is 1 and 2 raised to 5 is 32। yes it's 32। ओके तो हमारा आंसर आ गया 1 और 32। समझ में आ रहा है ना? यस मैम। Yes, ma'am. ओके सो नेक्स्ट फिफ्थ वन जो है हमारा ओके वो फिफ्थ देखते हैं। अच्छा इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें हमारे काफी बाकी रह गए विच इज नंबर 2 नंबर 3 ओके और कौन सा रह गया नंबर 8। ओके ये 2 3 और 8 जो है वो आपका होमवर्क में है लिख लीजिएगा अभी अभी। ओके और भी मैं होमवर्क दूंगी तो होमवर्क पेज अलग से बना लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए प्लस बी यहाँ अल्फा है ना शायद नहीं ए प्लस बी है प्लस ए प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ये आपका फर्स्ट वन है। सेकेंड होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। थर्ड होगा 12x स्क्वायर माइनस 9x रेज टू 4 इज इक्वल्स टू 3। ये पेज हमारा होमवर्क पेज है। लिख लिया? Yes, ma'am. ओके सो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। No, नहीं लिखा है। लिख लो। मैम सेकंड वाला फर्स्ट वाला आप कर लो। फर्स्ट में कुछ नहीं है। मैम टाइप कर दूंगा। हाँ फर्स्ट और सेकंड बहुत ही इजी है सिर्फ क्वेश्चन दिखने में ऐसा लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। ओके चेंज करूं स्लाइड? लिख लिया? Yes, ma'am. ओके तो नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फिफ्थ वन। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ का फर्स्ट जो है वो अभी करवा रही हूँ। x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब बोलो यहाँ पे क्या कर पाएंगे हम? क्या करना है? वही यूज करना है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। कैसे करेंगे? एनी गेसेस? x प्लस 1 अपॉन x को y अंदर से हिंट दे के नहीं बोलना है। अरे नहीं मैम नहीं। ठीक है कोई बात नहीं। हम अभी t सपोज कर रहे हैं सारे क्वेश्चन में तो t के साथ ही जाते हैं। अगर आपको y सपोज करना है y कुछ भी आपको जो भी सपोज करना है आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने t लिया है तो आपको भी t लेना है।
P Q R S T M N O P जो लेना है कुछ भी ले लो चलेगा। ओके बस आपको सपोज कर लेना है। क्यों? क्योंकि हमें इस इक्वेशन को बनाना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके तो इसके लिए जो x है वो ये हो जाएगा, तो ये क्या है t, तो t को हम क्या सपोज करेंगे x प्लस 1 अपॉन x, ये हो गया हमारा t। तो अब ये जो इक्वेशन है वो क्या बन गई, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो अब इसका आंसर बोलो। क्या रहा है t इक्वल्स टू, चलो फटाफट फटाफट करो। आप लोगों के बीच में तो कंपटीशन होनी चाहिए कि कौन पहले आंसर बोलेगा, लेकिन आप लोग तो कोई बोलते ही नहीं हो। Six and two. क्या आया? 6 and 2. 6 and 2. 6 and 2. 2. t इज इक्वल्स टू 6 and 2। ओके तो ये हमें t मिला, हमें चाहिए क्या, x। कैसे फाइंड करेंगे, कोई बोल सकता है? एनी गेसेस? दो इक्वेशन बनाना है। क्या? इसको हमें सॉल्व करना है। इसको क्या लिख सकते हैं, चलो छोड़ दो। क्या है हमारे पास t इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू t, राइट। तो x अपॉन हमें इसको ही लिखना है t इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x, तो t क्या है हमारे लिए 6 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x, और यहाँ पे 2 के लिए लिखे x प्लस 1 अपॉन x। तो क्या हो सकता है, एक तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 ये हो जाएगा 2, और दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है जिसके लिए ये 6 हो जाए। इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना, एक मिनट। हाँ मैम 2 प्लस 1 अपॉन 3। क्या? 2 प्लस 1 अपॉन 3। नहीं ये दोनों सेम होना चाहिए ना, ऊपर और नीचे x प्लस 1 अपॉन x है। ओके सो क्या है हमारे पास t इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x, तो वी कैन राइट दैट t इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, हम ऐसा लिख सकते हैं। सो फ्रॉम दैट वी कैन राइट दैट tx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस tx प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें वैल्यू चाहिए x की, तो बाय श्रीधर फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अगर यही सारी वैल्यू हम यहाँ पे रखें तो x इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, माइनस b, तो b क्या है हमारा
माइनस टी, तो हो जाएगा प्लस टी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है? टी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या मिलेगा? माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 विच इज 2। तो क्या मिला? t प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2, ये हमें मिला x इक्वल्स टू। अब हमें t की वैल्यू मिल गई है, क्या मिली है? 2 एंड 6। तो बारी बारी से वैल्यू रखते हैं। For t is equals to 2, x is equals to 2 plus or minus square root of 2 square is 4 minus 4 divided by 2। अब 4 minus 4 क्या हो जाएगा? 0, तो ये क्या होगा? 2 by 2 which is 1, तो एक ही तो नहीं हो सकता, तो हमें दो आंसर मिल रहे हैं, एक और एक, which is 2 equal roots। Okay, हमें 2 equal roots के बारे में भी पता है। Okay, now next one is for t is equals to 6, t equals to 6 रखेंगे तो क्या मिलेगा? x equals to 6 plus or minus square root of 36 minus 4 divided by 2। so 6 divided by 2 क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस 3 प्लस और माइनस, अब 36 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 32 which is square root of 32 divide by 2। और square root of 32 क्या हो जाता है? 2, मतलब 4 into 8 which is 2 root 8, और root 8 को बोलेंगे 2 root 2 again, so 3 plus or minus, अब ये 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो which is equals to 2 root 2। तो हमें आंसर मिला x is equals to 1 1 and 3 plus or minus 2 root 2। समझ में आया? यस मैम। मैम यस, मैंने टी की जगह डायरेक्ट नंबर से डाल दिया 2 और 6, तो भी यही इस तरह से ही हो रहा है आंसर। तो मतलब मैंने आपने देखो ये टी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह किया है, उसी तरह से ही मैंने किया है, पर नंबर डाल के किया है। ओके, समझ गई। लेकिन हमारे पास ये इक्वेशन होनी जरूरी है कि x इक्वल्स टू क्या मिल रहा है। ये अगर हम सपोज कर रहे हैं तो हमें ये मिलना चाहिए कि x इक्वल्स टू t प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमने सभी में किया है। अगर सपोज कर रहे हैं कि t इक्वल्स टू ये है तो हमें इसको x के फॉर्म में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ गए? यस मैम। ओके, सो अब यहाँ पे होमवर्क थोड़ा और ऐड कर दूं। हिंट दे रही हूं मैं सभी के लिए। ओके, फोर्थ वन क्या है? देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन x इज इक्वल्स टू 5 बाय 2। और फिफ्थ वन है x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 24। ओके, इतने एग्जाम्पल है हमें होमवर्क में करने हैं। तो यहाँ पे हिंट दे रही हूँ सभी के लिए। यहाँ पे क्या होगा? x is equals to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a। Same hint for second one। थर्ड वन में क्या करना है? सेम, t is equals to x square, t equals to x square ले लेना, मिल जाएगा। यहाँ पे क्या करना है? t equals to हम लेंगे क्या लेंगे? इन दोनों में से कोई भी एक, स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप। ओके, तो फर्स्ट वन ही ले लेते हैं, t इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हमारा t हो जाएगा। और यहाँ पे हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देना है और फिर आप देख लेना वहां पे हमें t इक्वल्स टू क्या सपोज करना आ रहा है।
लिख लिया सभी ने? यस मैम। ओके, अभी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपका 540 का लेक्चर है ना, उससे तब तक एक एग्जांपल खत्म हो जाएगा। ओके, सो फिफ्थ नंबर में जो फोर्थ वन है, okay, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो कर लेते हैं। कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा डिफरेंट है, विच इज 3 raised to x plus 1 plus 3 raised to 2 minus x is equals to 3 cube plus 1। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे? कोई गैसेस? ओके, तो सबसे पहले हमारे पास अब तक क्या है? सिर्फ और सिर्फ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हमें कोई भी इक्वेशन है इसको इस फॉर्मेट में लाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 रेज टू एक्स प्लस 3 स्क्वायर क्या होता है? 9 अपॉन 3 रेज टू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3 क्यूब क्या होता है? 27 प्लस 1। ये हो गया हमारा। देखिए 3 रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 रेज टू एक्स, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है? 3 इंटू 3 रेज टू एक्स प्लस 9 अपॉन 3 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 28। ओके, ये हमारी इक्वेशन हो गई पूरी। ओके, अब हम क्या करेंगे? सो वी विल लेट 3 raised to x is equals to t। हमने 3 raised to x is equals to t ले लिया, तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 3t plus 9 upon t is equals to 28। ओके, अब क्या करेंगे? विल टेक एलसीएम। तो ये t एलसीएम में आ जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर प्लस 9 is equals to 28t। तो अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एज 3t square minus 28t plus 9 is equals to 0। राइट, तो अब हमें कौन से फॉर्म में मिल गया? ax square plus bx plus c। So therefore t is equals to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a। तो which is equals to हमें क्या मिला? माइनस b which is minus 28। so मिल जाएगा प्लस 28 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 28 स्क्वायर क्या होता है? 784। यस, 784 माइनस 4 टाइम्स 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 which is equals to 28 plus or minus square root of 784 minus 108। okay, divided by 6। लिख लिया ना? स्लाइड चेंज कर रही हूँ। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू 28 प्लस और माइनस, बोलो 784 माइनस 108 क्या होता है? 676 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल्स टू 28 प्लस और माइनस 676 किसका स्क्वायर है? 26। So plus or minus 26 divided by 6। So we have two answers, 28 plus 26 which is 54 by 6 and 54 by 6 is 9 or 28 minus 26 which is 2, 2 by 6 is 1 by 3। okay, तो हमें क्या मिला? t equals to 9 और t equals to 1 by 3, but we have that 3 raised to x is equals to t। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 raised to x is equals to t। तो 3 raised to x is equals to 9 और 3 raised to x is equals to 1 by 3। So we can write this as 3 raised to x is equals to 3 square or 3 raised to x is equals to 3 inverse। Okay, so therefore we have x is equals to 2 or x is equals to minus 1। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। ओके, सो 5:33 हो चुकी है, आपके लेक्चर का टाइम होने को आया।